गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे संदरिया आईएएस में दोस्तों स्वागत है। आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने ये वीडियो शूट किया है। उम्मीद करेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आपका जो इलाहाबाद की संधि से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर तो छोटे एग्जाम में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीपीएफ हो गया, सिविल सर्विस हो गया दोस्तों, यहाँ से इलाहाबाद की संधि से जरूर क्वेश्चन आता है। और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर इलाहाबाद की संधि से रिलेटेड डेट पूछता है दोस्तों, तो डेट पे विशेष ध्यान देना है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। यह संधि क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, हमने बताया था दोस्तों कि जो बैटल ऑफ बक्सर था, बक्सर के में 3 शासक की कंबाइंड सेना हेक्टर मुनरो से लड़ती है दोस्तों, और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो तीनों कंबाइंड सेना को पराजित करता है। बाद में रॉबर्ट क्लाइव इन्हीं तीनों नवाबों के साथ इलाहाबाद में एक संधि करता है। इसी संधि को हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये संधि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ किया जाता है। क्या संधि होती है दोस्तों, वन बाय वन हम देखेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। पहला जो संधि करता है दोस्तों शाह आलम द्वितीय के साथ। अच्छा, सीरियल के लिए नहीं परेशान होना दोस्तों, कोई भी सीरियल ऊपर नीचे किया जा सकता है। शाह आलम द्वितीय के साथ क्या समझौता किया जाता है। पहला, शाह आलम से कहा जाता है कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो 3 स्टेट थे, यहां से दीवानी का अधिकार, किसका अधिकार दोस्तों, दीवानी का अधिकार। दीवानी का मतलब होता है राजस्व लेने का अधिकार। कंपनी अपने हाथ में ले लेती है और शासन चलाने का अधिकार इन्हें सौंप देती है कि आप शासन चलाओ, राजस्व हम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दीवानी का अधिकार कंपनी के हाथ में गया, शासन चलाने का अधिकार किसके हाथ में आया, शाह आलम द्वितीय के हाथ में आया। और शासन चलाने के लिए 26 लाख वार्षिक, कितना दोस्तों, 26 लाख वार्षिक यानी 26 लाख ईयरली पेंशन देना स्वीकार किया गया था दोस्तों। किसको, कंपनी किसको पेंशन देगा, शाह आलम द्वितीय को। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहली बार भारत में डुअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट की गई थी। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है द्वैध शासन। तो देखते हैं दोस्तों, एक तरफ दीवानी का अधिकार, राजस्व लेने का अधिकार कंपनी के हाथ में गया, जबकि शासन चलाने का अधिकार किसके हाथ में आया दोस्तों, शासन चलाने का अधिकार शाह आलम के हाथ में आया। तो इस प्रकार एक ही समय में 2 शासन दिखाई पड़ा दोस्तों। इसी को डुअल गवर्नमेंट कहा गया है। द्वैध शासन का जन्मदाता पूछा जाता है तो कार्टियस को माना जाता है। किसको, कार्टियस को। ये भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहला ये। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार कौन सा मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था। तो ध्यान रखना, शाह आलम 2। कौन सा मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था दोस्तों, तो शाह आलम 2 मुगल शासक था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना हुआ था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड पूछता है, दोनों हमने बता दिया। दूसरा समझौता किससे करता है, शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला दोस्तों अवध का नवाब था और अवध का जो उस समय का सबसे रिच प्रदेश था। अवध में खासकर कड़ा का सेक्टर, जो कड़ा मानिकपुर है दोस्तों, ये कड़े मानिकपुर के ज़्यादा फर्टिलाइज, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी दोस्तों, क्योंकि ये गंगा का दोआबा सेक्टर है जहाँ पे कि दोनों तरफ से हमेशा हर वर्ष नई मिट्टियाँ आती है। इससे यह ज़मीन अत्यधिक उपजाऊ होता था दोस्तों, और इसी कड़े ज़मीन के कारण अवध की मजबूती थी दोस्तों। तो अंग्रेजों ने अवध के शासक को कमज़ोर करने के लिए कड़े मानिकपुर, जो शुजाउद्दौला के हाथ में था, कड़े इससे छीन लेता है और छीन कर शाह आलम द्वितीय को सौंप देता। क्योंकि अंग्रेजों की नीति हमेशा से रही है कि दूसरे भारतीय शासक को कमजोर करना। तो कड़े मानिकपुर इससे छीनकर किसको सौंप देता है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय को दे देता। सिर्फ यही एक समझौता करता है। ठीक है, तीसरा समझौता मीर कासिम के साथ करता है।
मीर कासिम बंगाल का नवाब था दोस्तों। तो मीर कासिम को गद्दी से हटाकर नजमुद्दौला को शासक बना देता है। किसको? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन था? नजमुद्दौला है, नजमुद्दौला दोनों बोला जाता है। नजमुद्दौला कौन था? ये था दोस्तों मीर जाफर का बेटा था। किसका बेटा था? मीर जाफर। नजमुद्दौला जो था वो मीर जाफर का बेटा था। और ये क्या करता है इस संधि में? रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव मीर कासिम को गद्दी से हटाकर नजमुद्दौला को शासक बना देता दोस्तों। ये इसमें इलाहाबाद की संधि में केस हुए थे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम हो या कोई कुछ भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करें। थैंक यू क्लास।